नमस्कार, मेरा नाम काव्य है और स्वागत है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग के दूसरे ट्यूटोरियल पर। और चलिए हम अपने प्रीवियस आर्टवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा था कि प्रीवियस सेशन पे हमने देखा कि किस तरीके से हमें हमारा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इलस्ट्रेशन दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जैसा कि हमने देखा था, हमारे पास स्काई था और क्लाउड था और नीचे जो था वो सैंड स्टोन वगैरह बने थे। तो हम जाते हैं अपने लेयर पैनल पर, ये हमारा लेयर है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कलर एडिटर पे जा कर के हम अपने कलर को सेट कर लेंगे। हमें ब्लू चाहिए और बैक जाएंगे, यहाँ से फिल टूल हम लेंगे और सॉलिड फिल से अपने आर्टबोर्ड को जो है सेट कर लेंगे ब्लू पे। अगर आपको ऐसा ब्लू सॉलिड कलर नहीं चाहिए, आप चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेडियंट या डबल शेडेड दिखे, तो इसके ठीक बाजू में देखिए एक ऑप्शन है, उसे हम क्लिक करते हैं। इसका नाम होता है लीनियर फिल। लीनियर फिल को यूज़ करने के लिए जो हमारा कैनवास है, ये जो ब्लू कलर का हो चुका है, इसके टॉप से यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक हम इसे ड्रैग करते हैं। लीनियर फिल के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद तो देखिए 3 डॉट्स यहाँ पर आ गया और बीच में डॉटेड लाइन। तो हमें तो पहले बीच के गोले को जो है वो हटाना है। उसे हटाने के लिए हम सिंपली एक फिंगर का यूज़ करेंगे, उस पर टैप करेंगे और उसे दबाते हुए हम राइट साइड पे लाएंगे और अपने फिंगर को रिलीज़ कर देंगे। देखिए वो चला गया। अब हमें अपने ग्रेडियंट कलर को जो है सेट करना है। ब्लैक और वाइट हमारा बेस कलर नहीं है, हमें ब्लू डालना है। तो ब्लू के लिए हम इस ऊपर अपर वाले गोले को सेलेक्ट करेंगे एक बार और कलर एडिटर पर जाएंगे और यहाँ से हम कलर को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये ब्लू कलर मैंने यहाँ से सेट कर लिया और नीचे के कलर को सेट करने के लिए मैं नीचे वाले सर्कल पे क्लिक करूँगी और फिर से कलर एडिटर पर जाऊँगी और थोड़ा सा येलोइश टोन हम ले लेंगे। इस तरह से लाइट येलो टोन हमने ले लिया और ये नीचे देखिए क्रॉस बटन है, उससे क्लिक करके हम बाहर आइए। थोड़ा ग्रीनिश सा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा और येलो टोन देती हूँ। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये आ गया। मैंने इसे थोड़ा सा और नीचे ड्रैग कर रही हूँ ताकि थोड़ा लाइट हमें मिले। ये सब होने के बाद आप राइट पर क्लिक करिए और देखिए आपका ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है ये सेट हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, हमें न्यू लेयर लेना है और अपने सॉलिड को बना लेना है जो कि सैंड वगैरह का एरिया होगा नीचे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड टूल ऑप्शन पे जाएंगे। पहला हमारा था न्यू स्केच वाला ऑप्शन, सेकंड है हमारा टूल बार जिसमें हमें पूरे टूल्स मिलते हैं। तो उससे हम सिलेक्शन टूल पर जाएंगे पहला, और उसके बाद देखिए एक क्रॉस दिख रहा है, उसके जस्ट बाजू में एक स्क्वायर है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ठीक है। यहाँ पे और 3 ऑप्शंस आते हैं, हमें पहला रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और 2 फिंगर की मदद से, जैसे हम अपने फ़ोन पर किसी भी फ़ोटो को जूम करके देखते हैं, वैसे ही बड़ा या छोटा करके देखते हैं, वैसे ही मैं अपने आर्टबोर्ड को देखिए यहाँ पर छोटा कर रही हूँ, ठीक है, 2 फिंगर की मदद से। अब हमने रेक्टेंगल ले लिया है, मैं इस रेक्टेंगल को बाहर की तरफ से बनाना चालू करती हूँ। देखिए यहाँ पर इस एरिया पर देखिए मैंने थोड़ा बाहर से लिया है और ये लेते हुए मैं इस कॉर्नर तक आ गई। देखिए यहाँ पे भी बाहर है राइट हैंड साइड पर और नीचे को भी मैंने बाहर पे ले आया। ये देखिए ऑटोमेटिकली पूरे एजेस पे सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे सीधा ब्राउन कलर। ब्राउन कलर यहाँ पर नहीं है ना, हमको क्या क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, डार्क ब्लू दिख रहा है। ब्राउन कलर हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें जाना होगा ऑरेंज पे। ऑरेंज और रेड के बीच में जब आप जाते हैं और अंदर वाले गोले को जब आप नीचे की तरफ ला करके सेट करते हैं तो देखिए आपका ब्राउन कलर जो है बन चुका है। ऊपर दिख रहा है आपको 2 कलर ब्लू कलर और ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन कलर जो हमारा सेट हो चुका है। अब हम जाएंगे फिल टूल पर और यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे सॉलिड फिल और यहाँ पर टैप कर देंगे। वो लीनियर फिल सिलेक्टेड था इसलिए वो डबल शेडेड कलर आ जा रहा था। जब मैंने सॉलिड फिल को सिलेक्ट किया और फिर मैंने टैप किया तो देखिए ब्राउन कलर आ चुका है। ये होने के बाद मैं राइट कर लूँगी और फिर ये जो सिलेक्शन का ये डब्बा बना था उस पर जा कर के क्रॉस को चेक कर लेंगे तो सिलेक्शन भी हट जाएगा। अब ये हो गया। अब इस पर हमें बनाना था पेबल्स। पेबल्स बनाने के लिए हम वापस एक न्यू लेयर लेते हैं प्लस आइकन के थ्रू और ब्रश पैलेट पे चले जाएंगे और यहाँ से हम स्टोन्स वगैरह का ब्रशेस ले लेंगे। स्प्लैटर ब्रशेस के अंदर ये देखिए डॉटेड ब्रशेस,
ये है हमारे पास, या फिर हम मैनुअल भी बना सकते हैं, जो कि हमारा ये पेंट ब्रश होता है ना, फेल्ट टिप पेन के ठीक बाजू में ये पेंट ब्रश होता है हमारे पास। इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है लेगेसी के पेंसिल के ठीक नीचे, और ये फेल्ट टिप पेन के ठीक बाजू लेफ्ट हैंड साइड पे पेंट ब्रश। इस पेंट ब्रश को लेकर के आप थोड़ा सा लाइट कलर ले लीजिए और आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने पत्थर को। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा कम कर लेती हूँ मैं, और ऐसा करते हैं कि अपने आर्टबोर्ड को घुमा लेते हैं। सिंपली 2 फिंगर की मदद से ही मैंने इसे रोटेट किया है। आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जूम कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छे और डिटेल वर्जन पे काम कर पाऊँ। तो यहाँ पर अभी जो है हम थोड़े पत्थर बना रहे हैं। इस तरह से बना करके मैं वापस उसी से फिल कर ले रही हूँ। पत्थरों का कोई परफेक्ट शेप या आकार नहीं होता है, इसलिए हम रैंडमली जो भी आए, जो भी शेप लगता है आप उसे बना सकते हैं। और ये सिंपली इधर उधर आप टैप भी करेंगे तो एक छोटा छोटा गोल, परफेक्ट गोल का जो है हमारे पास शेप बन जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं शेप दे रही हूँ। कोई भी रैंडम शेप आप भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है परफेक्ट गोल होना। ये हमने बना लिया। ठीक है, फिर जूम आउट करके देखते हैं तो हमारा सैंड का जो स्ट्रक्चर है नीचे का, सॉइल का, ये भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम फिर से न्यू लेयर ले लेते हैं, एक न्यू लेयर। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक ट्री बनाने का एक बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीका है। एक बनाओ, दूसरा कॉपी कर लो। ट्री बनाने के लिए हम सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, यही रेक्टेंगल सेलेक्ट, और यहाँ पर इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन टूल से मैंने एक छोटा सा ट्री का नीचे का एरिया मैंने बना लिया। सब्ट्रैक्ट पे जा कर के मैं इसे थोड़ा सा माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो ताकि वो बराबर से आ जाए। अब हम जाएंगे ब्राउन कलर पर, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर ले लेते हैं इस तरह से, और फिल टूल पर जाकर हम इसे फिल कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक सिलेक्शन टूल पे आप जाइए, रेक्टेंगल सेलेक्ट के ठीक बाजू पर होता है लेसर टूल। लेसर टूल पे आप जाइए और एक शेप दीजिए, सॉरी, प्लस का आइकन ऐड सेलेक्ट होना चाहिए, ये रिप्लेस वाला, और लेसर टूल पे जाइए। और अब आप जब शेप देंगे, ये देखिए, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। उसी पे ओवरलैप कर रही हूँ, देखिए ये आ गया परफेक्ट शेप ट्री का। अब हम जाते हैं ग्रीन कलर पर, अपने कलर को सेट कर लेते हैं इस तरह से। ग्रीन कलर हमने सेट किया और ये हो गया फिल। ये बन गया हमारा ट्री। देखिए, ट्री जो मैंने बनाया है एक ही सिंगल लेयर पे बनाया। अब मैं क्या करूँगी, इसे सिलेक्शन को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक ट्री बन गया, हम दूसरे ट्री को डुप्लिकेट कर लेंगे। डुप्लिकेट करने के लिए आपको जाना है आपके लेयर पर, उसी को क्लिक करना है, उसी लेयर को क्लिक करना है जिस लेयर पर आपका ट्री है। कैसे पता चला, ये देखिए आई एक बनी हुई है, आँख बनी हुई है। इसको जब हम आप ऑन एंड ऑफ करते हैं तो देखिए आप कंफर्म हो जाते हैं कि यही हमारा ट्री का लेयर है। अब इसे डुप्लिकेट करने के लिए आप इसे टैप करिए, जैसे मैंने बताया था डिलीट के ठीक ऊपर है डुप्लिकेट कर लीजिए। तो आपकी ट्री की जो लेयर है वो डुप्लिकेट हो चुकी है। वो दिख क्यों नहीं रहा है, देखिए, अगर डुप्लिकेट हो गया है तो दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है, दिखने के लिए हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म टूल पर। सिलेक्शन टूल और फिल टूल के ठीक बीच में होता है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल पे जब हम जाते हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा देखिए जो गोल सा आइकन दिख रहा है, इसे आप क्लिक करिए और लेफ़्ट एरो की मदद से इसे खसका लीजिए इस तरह। और ये देखिए हमारे पास हमारा ट्री जो है आ चुका है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सा स्टेप होता है डुप्लिकेट करने का, कि एक बार बनाओ और बार बार यूज़ करो। तो
ये हमने बना लिया, 2 ट्री बन गए हमारे। इसी तरीके से हम बादल भी बना लेते हैं, स्काई। हम न्यू स्काई बोलती हूँ क्लाउड को, न्यू लेयर हम लेंगे और वही लेसर टूल ले लेंगे सिलेक्शन के अंदर से, लेसर टूल। और अब हम ये देखिए क्लाउड का शेप देते हैं, ये क्लाउड का शेप बन गया। कलर हम वाइट ले लेंगे। वाइट और ब्लैक लेने के लिए हमें बाहर के कंट्रोलर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी कंट्रोलर कलर पे रह सकते हैं। हमें अंदर वाले कंट्रोलर से सबसे टॉप पे जाना है, एकदम एज पे। तो देखिए वाइट कलर आ गया। सबसे डाउन पे जाएंगे तो ब्लैक कलर आएगा। तो ऐसे करके हम वाइट और ब्लैक कलर को ला सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये हमने वाइट कलर ले लिया। हम वापस से जाएंगे अपने फिल टूल पर, सॉलिड फिल। यहाँ पे सिंपली हमको क्लिक करना है और ये देखिए हमारा क्लाउड रेडी हो चुका है। डुप्लीकेट करने के लिए सेम प्रोसेस, डुप्लीकेट लेयर पे टैप करिए, डुप्लीकेट करिए, ट्रांसफॉर्म टूल पर जाइए और मूव कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, अपने क्लाउड को। छोटा कैसे कर रहे हैं? हम 2 फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं फ़ोन पर, वैसे ही हम इस क्लाउड को भी छोटा कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्लाउड। दूसरा क्लाउड को छोटा करने के लिए हम दूसरी क्लाउड की लेयर पे जाएंगे, ये वाला। और अब हम इसे पकड़कर इसी तरह से छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए आपको ये सेकंड टूल पर जो गोला से दिख रहा है उस पर जाना है, तभी आप इसे छोटा कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा। राइट पे क्लिक कर लीजिए, आपका क्लाउड भी बन गया बड़े आसानी से। अब जो है हमको अपना घर का स्ट्रक्चर बनाना है। घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप न्यू लेयर लीजिए और चले जाइए फिर से सिलेक्शन टूल पर। सिलेक्शन टूल पर जाने के बाद अपने रेक्टेंगल सेलेक्ट को सिलेक्ट करिए और मैं अपने कैनवास को रोटेट करूँ ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिल पाए वर्क करने के लिए। ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं घर का। ये देखिए मैंने क्या किया, सिंपली इस पॉइंट पर रखा और ऐसे करके बस नीचे की तरफ ड्रैग करके धीरे से लाई और लाइन पर मैंने जोड़ दिया। तो एक बेसिक सा शेप हमें मिल गया घर का। कलर फिल से हम घर का कलर फिल कर लेते हैं। मान लीजिए मैं घर का कलर थोड़ा सा क्रीम कलर हमने लिया है घर का। फिल पे जाएंगे और फिल। अब सिलेक्शन टूल पर जाइए और ठीक इसके ऊपर पर इसकी छत बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसकी छत भी बन गई। अब छत का भी हमें कलर डालना है, तो कुछ समथिंग ग्रे सा हम कलर दे देते हैं। ये कलर सेट हुआ। फिल टूल पर जाइए और फिल। छत भी बन गई हमारा, है ना। अब और क्या रहता है, घर पे दरवाजे होते हैं। दरवाजे के लिए आप वापस से सिलेक्शन टूल पर जाइए और बना लीजिए एक दरवाज़ा इस तरह से। ये एक बन गया दरवाज़ा। उस पर भी आपको कलर देना ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट के लिए। ये आप लीजिए और फिल टूल पे जाइए, ये आपने कलर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने घर को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमारा घर कितने जल्दी बन गया सिर्फ एक रेक्टेंगल टूल की मदद से। इतना था हमारे आर्ट वर्क में बेसिक। इसके बाद जो थोड़ी डिटेलिंग का काम है, एक मिनट अंडू कर लेते हैं। जो हमारा डिटेलिंग का काम है उसके लिए हमें रेक्टेंगल टूल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ी बारीकी से हमें काम करना होगा और सारी चीज़ें हम लेयर बाय लेयर ही करने पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने आगे के इलस्ट्रेशन को बनाएं, जो कि है पाइप, वाटर टैंक, वाटर फिल्टर टैंक, फिल्टर बेड, है ना, और टैप, ये सारी चीज़ों को जब बनाते हैं उसके पहले मैं आपको बताती हूँ आपकी फ़ाइल को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए अंडू करते हैं। सेव करने के लिए आपको आपके फर्स्ट ऑप्शन पर जाना है, यहीं न्यू स्केच के ठीक नीचे शेयर पे जैसे आप जाते हैं आपका पास ऑप्शन आता है सेव टू डिवाइस अदर्स। सेव टू डिवाइस करिए और यहाँ पर आप रीनेम कर लीजिए अपने इस प्रोजेक्ट को देखिए यहाँ नीचे पर .png छोड़कर उसके ठीक पहले जो है आप अपने फाइल को रीनेम कर लीजिए रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से, या RWH सिंपली इसके नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आपका यहाँ तक का आर्ट वर्क जो है सेव हो गया
और लेयर बाय लेयर काम करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि देखिए सारी चीज़ें हमें अलग अलग लेयर्स पर मिल गई है। लेयर्स यूज़ करने का मेन मकसद यही होता है। मान लीजिए अभी अगर मेरा ट्री है, मैं आपको एक लेयर पे बताती हूँ, ये बेस लेयर पे बताती हूँ। मान लीजिए मेरा बेस लेयर था और इसी के ऊपर मैंने अपने ट्री को भी बना लिया, ठीक है, या ट्री नहीं तो कोई एक बेसिक सा शेप में बना करके बताती हूँ, जैसे कि ठीक है, इसी पे मैंने देखिए एक ट्री बना लिया है, एक रफली आपको समझाने के लिए। ये हमने ट्री बना लिया। अब देखिए मुझे लग रहा है कि नहीं यार ट्री अच्छा नहीं लग रहा है, गड़बड़ बन गया, मुझे मिटाना है। तो मैंने क्या किया, ब्रश टूल पर गई, इरेज़र टूल सेलेक्ट किया और ये मैं मिटाने, सॉरी ये ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये हम इसे इरेज़ कर रहे हैं। इरेज़ करने से देखिए क्या हो रहा है, ये वाइट कलर पेंट नहीं कर रहा है, ये इरेज़ कर रहा है। और इरेजिंग के साथ साथ ये क्या कर रहा है, हमारे पीछे के बैकग्राउंड को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लेयर का यूज़ करते हैं। अभी हम अंडू करके अपने आर्ट वर्क को तो ला सकते हैं कि हमारे पास अंडू का ऑप्शन है ना, लेकिन अच्छा होगा कि हम सारी चीज़ों को लेयर बाय लेयर करें। तो अभी जो है हम न्यू लेयर लेंगे, अपने पाइप को बनाएंगे। न्यू लेयर हमने लिया, पाइप बनाने के लिए सिलेक्शन टूल पर जाइए और रेक्टेंगल सेलेक्ट को सिलेक्ट करके पाइप के पहले हम यहाँ पर एक फ़िल्टर बेड और वाटर टैंक बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डायमेंशन हो। तो ये देखिए, ये एक फ़िल्टर बेड मैं पहले बड़ा साइज़ बना लेती हूँ, इतना बड़ा, और अब इसे हम माइनस कर देंगे इतना। तो देखिए ये बन गया। इस पे हम एक बेस कलर डाल देते हैं, बेस कलर इसी तरीके का कुछ ग्रे सॉलिड फिल से डाल जा कर के ये हो गया हमारा सॉलिड फिल। और ये जो है हमारा फ़िल्टर बेड बन चुका है। फ़िल्टर बेड के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन भी बना देते हैं हम इस तरह से। ये हमारा प्लस आइकन पर जा कर के करेंगे तो हो जाएगा। ये हमारा इसका ढक्कन जो है ये बन चुका है। इस पे भी हम कलर फिल कर लेते हैं, कुछ डार्क सा। सॉलिड फिल पे जाएंगे और ये हो गया फिल। अगर कलर सही नहीं लग रहा है अंडू कर लीजिए। सिलेक्शन टूल का माइनस सेलेक्ट पे जाकर मैं इसे डीसेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इतने ही एरिया पर कलर फिल करना है। ये हो गया। कलर पर जाते हैं, सॉलिड फिल पर जाते हैं और ये क्लिक। ये कलर सही नहीं लग रहा है तो कलर चेंज कर लीजिए, कुछ ब्राउनिश पे चले जाइए और ये क्लिक। और ये जो है हमारा बन चुका है। पॉज कर लेंगे। देखिए हमारा टैंक का जो है पार्ट ये बन चुका है। थोड़ी सी बीच में गैपिंग आ रही है, उसको भी हम फिलअप कर लेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से ही। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्स्ट्रास को हम डीसेलेक्ट के ऑप्शन से डीसेलेक्ट भी कर लेते हैं। ये हो गया। और अब हम फिल टूल से, क्योंकि कलर हमारा सिलेक्टेड था, फिल टूल पे हम गए और ये सेलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा फ़िल्टर बेड का बेस बन गया। इसके ऊपर जो है पेबल्स और रॉक्स थे वो भी हम बना लेते हैं। एक बेसिक सा पेंट ब्रश तो हमारे पास है ही। कलर हम ले लेते हैं, लाइट स्टोन हमें बनाना, तो ये हम ले लेते हैं, ऐसे टैप कर लेते हैं। बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर बना लेते हैं क्योंकि फ़िल्टर बेड पे जो है सैंड मतलब रेती, गिट्टी, सीमेंट नहीं सॉरी रेती और गिट्टी का यूज़ करके जो है हमारा फ़िल्टर होता है, जो रेन वाटर का जो पानी है वो फ़िल्टर होता है।
ऊपर में हमको बनाना है सैंड, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रेती का कलर ले लेते हैं, सैंड का कलर लाइट। ब्रश को की साइज़ कर लेते हैं छोटा, क्योंकि वो जो है काफ़ी बारीक होता है। और इस तरीके से हम फिलिंग कर लेते हैं अपने सैंड को, और थोड़ा बारीक कर लेते हैं ब्रश, और बारीक बना लेते हैं। देखिए मैं सिंपली साइज़ कंट्रोल करके छोटा बड़ा करके ब्रशेस को जो है यहाँ पर सिंपली मैं टैप कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ भरने के लिए, क्योंकि रेती काफ़ी भरा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा फिल्टर बेड। फिल्टर बेड के बाद हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और हम अपने फ़िल्टर्ड वाटर टैंक को बना लेते हैं, जहाँ पर फ़िल्टर होने के बाद जो स्वच्छ पानी या साफ़ पानी रहता है वो हम बना लेते हैं। तो हम सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और इसके ठीक बाजू पर हम एक फ़िल्टर्ड वाटर टैंक भी बना लेते हैं। ये हुआ फ़िल्टर्ड वाटर टैंक। बनाने के लिए ये हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया। ये हो गया, और कलर इस पर भी हमको सेम डालना है, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसका कलर देखिए, कलर पिकर टूल का मैंने यूज़ किया, फिल की मदद से हमने फिल कर लिया। तो ये बन गया हमारा फ़िल्टर्ड वाटर टैंक। और इस पर हम स्वच्छ पानी भी दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं लेसर टूल का यूज़ कर रही हूँ और सब्ट्रैक्शन का। और ये कुछ मैंने एरिया को जो है सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यानी हटा रही हूँ सिलेक्शन से। ये हट गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे ब्लू कलर और अपने सॉलिड फिल की मदद से इस पर कलर फिल कर देंगे। तो ये जो स्वच्छ पानी, साफ़ पानी यहाँ पर आ चुका है। अब इनके अलावा जो हमें काम करना है, इस पर भी हम एक कैप बना देते हैं। ये बन गया हमारा कैप बन गया है। और इस पे भी हम कलर फिल कर लेते हैं कुछ डार्क सा। एंड ये कलर फिल सही नहीं लग रहा है तो कलर पिकर टूल की मदद से ले लीजिए कलर। ये है आइकन, और ये यहाँ से आप ब्राउन कलर ले लीजिए और यहाँ पर फिल टूल की मदद से फिल हो गया। फिल राइट करिए, सिलेक्शन से बाहर आ जाइए। ये बन गया आपका ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अब जो हमें मेन चीज़ करना है वो है हमें पाइप बनाना है। पाइप बनाने के लिए हम न्यू लेयर ले लेंगे फिर से एज़ यूजुअल। ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें हम लेयर बाय लेयर करें, ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे आर्ट वर्क को करते टाइम। अब ये हम पाइप बना लेंगे यहाँ से, यहाँ ऊपर से लेते हुए पाइप देखिए हमने बनाया यहाँ से। थोड़ा सा ऊपर पे रह गया तो मैं ये ऐड सिलेक्शन पे चली जाती हूँ, ये मैं ऐड कर लेती हूँ और एक्स्ट्रास को सब्ट्रैक्ट। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट किया और थोड़ा सा ऐड भी करना है तो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट का यूज़ करते हुए आपको सिलेक्शन बना लेना है। इस तरह से ये बन गया एक सिलेक्शन। और एक सिलेक्शन और बना लेते हैं इसमें से, देखिए इस तरह से, क्योंकि पाइप जो है इसके अंदर जाएगी।
ये हमारा सिलेक्शन बन गया है यहाँ तक का। और हम सिलेक्शन टूल पर वापस जा रहे हैं, ऐड पे जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्शन को ऐड कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव करते हैं इस तरह से। ये हो गया, ठीक है। अब हम और ऐड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन जो है पूरा आएगा मतलब यहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फ़िल्टर्ड वाटर टैंक पर जाएगा और फ़िल्टर्ड वाटर टैंक पे जाने के बाद यहाँ से निकल कर के एक पाइप के थ्रू भी बाहर निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने इलस्ट्रेशन को जो है बना लीजिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली ऐड पे ऐड करते जा रही हूँ क्योंकि इसके आगे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। सब्ट्रैक्ट क्या करूँगी, देखिए इस तरह से ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा रहे हैं। पहले हमने बना लिया, उसके बाद जो हमें हटाना है वो हम इस तरह से हटा रहे हैं। पाइप हमें जहाँ जितनी रखनी है उतनी हम रखते हैं और बाकी को हम हटा रहे हैं। ऐड करके इसकी पाइप भी थोड़ी अंदर ले आएंगे और सब्ट्रैक्ट से एक्स्ट्रा को हम हटा लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर एक हैंडल भी देना है ऊपर, तो इसे मैंने जूम कर लिया है। ये हो गया हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट, है ना। अब सिंपली हमें इसमें सिर्फ एक कलर डालने की देरी है। कलर हम ले लेंगे कुछ डार्क सा पाइप कलर ही लेना है। ये हो गया। सॉलिड फिल पर चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और देखिए पूरे पाइप पे मेरी एक बार में कलर जो है वो आ चुकी है। राइट करते हैं, सिलेक्शन से बाहर आते हैं और देखिए मेरा आर्ट वर्क जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने यानी बारिश की बूंदें, तो हम न्यू लेयर ले लेते हैं। ब्रश ले लेंगे, यहाँ पर बेटर होगा ड्रॉप्स ब्रश, यहाँ पे हमें मिलता है। ये देखिए शेप के अंदर ये ड्रॉप्स ब्रशेस हैं, ये हमने लिया। कलर हम ले लेंगे वाइट कलर और ये देखिए बारिश की बूंदें सिंपली मैं ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर रही हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेंगे अच्छे वर्क के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमने बारिश की बूंदों को भी दिखा दिया। ये बन गया। अंडू कर लेते हैं ये एक्स्ट्रा। ये बन गया है हमारा आर्ट वर्क। पाइप के अंदर एक पतली सी पानी का भी लेआउट होता है, पानी फ्लो भी हमने दिखाया था। तो या तो आप ड्रॉप्स बना सकते हैं वहाँ पर, या फिर आप ब्रशेस की हेल्प से ब्लू कलर ले लीजिए और ब्रशेस की हेल्प से भी आप यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं एक न्यू लेयर लेके। आप इस तरीके से पानी का फ्लो भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं और जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन कीजिए और इरेज़र ब्रश की मदद से आप उस एरिया को देखिए मिटा सकते हैं। सिलेक्शन किया मैंने और मिटा दिया।
तो इस तरीके से आप भी चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्ट वर्क। आखिरी पॉइंट हमारा रह गया जो कि है टेक्स्ट डालने का। सिर्फ टेक्स्ट भी हम डाल लेते हैं। टेक्स्ट डालने के लिए देखिए मैं इसी ऑप्शन पर गई, नीचे टी का आइकन दिख रहा है, टी पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक ही रखी हूँ और इसके साथ हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और अपने ये मैंने सेट किया और यहाँ ऊपर टॉप पर अपने टेक्स्ट को जो है सेट कर लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, बट हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा हेडिंग जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके बाद हम वापस टेक्स्ट पर जाएंगे, हमें लिखना है फिल्टर बेड। फिल्टर बेड हमने लिखा और हम इसे राइट कर लेंगे, सॉरी अंडू करते हैं, इसे मुझे प्लेस करना था, मैंने सीधा राइट कर लिया था। तो इसी चीज़ का आप लोग भी ध्यान दीजिए कि पूरी प्लेसिंग करने के बाद ही हम राइट को क्लिक करें। फ़िल्टर बेड क्लिक किया, ये सर्कल पे मुझे जाना है और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को जो है देखिए रोटेट कर रही हूँ और साइज़ भी छोटी या बड़ी कर रही हूँ, है ना। यहाँ से ये मैंने छोटा बड़ा किया, अब हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर ये परफेक्ट जगह पे हमने प्लेस किया, साइज़ थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम राइट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ़िल्टर वाटर टैंक, FILTE। ध्यान दीजिए कि एक बार में आप स्पेलिंग्स वगैरह भी सही लिखें, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम उसे सही कर सकें। फिल्टर्ड वाटर टैंक, ये हो गया। इस पर जाइए, रोटेट करिए, मैं नीचे की लाइन पर ले आ रही हूँ और ये हो गया। फिल्टर्ड वाटर टैंक को थोड़ा यहाँ पर विजिबल होगा तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और अब राइट, ये हो गया। यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर टैप जो है वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर आएगा, तो यहाँ से हम ड्रिंकिंग वाटर लिख लेते हैं और आइकन पर चले जाते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे मैं नीचे ले आती हूँ ड्रिंकिंग वाटर को। सॉरी, फिर से मैंने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे आते हैं ड्रिंकिंग वाटर हमने लिखा और इसे मैं नीचे ले आती हूँ और यहाँ पे जाकर के इसकी साइज़ को छोटी कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि सारे टेक्स्ट जो हैं एक ही साइज़ पर रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। स्टैंडर्ड साइज़ ही हमने सेट कर लिया ड्रिंकिंग वाटर और अब हम राइट पे क्लिक करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें दिखाना था मेन। एक तो हमारा टॉपिक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके अलावा फ़िल्टर बेड, फ़िल्टर वाटर टैंक और ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा सैंड और पेबल्स हमें दिखाना है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सैंड हमने लिखा। कलर मैं इसका वाइट लेना चाहूँगी और इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा सैंड है, इसलिए मैं वाइट कलर ली हूँ, यहाँ पे सेट कर लिया राइट। और दूसरा पेबल्स एंड रॉक्स, पेबल्स एंड रॉक्स, इसका भी कलर हम वाइट ले लेंगे। और
इससे भी हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। और अब राइट पे क्लिक। तो ये हो गया हमारा पूरा टर्म के साथ हमारे सारे जो हैं टेक्स्ट लेआउट एंड एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। लेयर्स हम देख लेते हैं। देखिए टेक्स्ट वगैरह के लिए हमें लेयर लेने की ज़रूरत नहीं, सारा लेयर खुद ब खुद बना के हमें दे देता है। तो ये हमारा लेयर का यूज़ होता है। और इस ट्यूटोरियल पर इतना ही। और हमने सीखा कि किस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इलस्ट्रेशन टेक्स्ट के ऐप में फ़ोन पर बना सकते हैं। तो आप सभी इस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और जहाँ नहीं समझ आता है आप वीडियो को पॉज करके देखिए और आप इसे प्रैक्टिस करिए। तो आप भी इसी तरीके का आर्ट वर्क या किसी भी तरीके का आर्ट वर्क, ज़रूरी नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किसी भी टॉपिक पर आप अपने वर्क को बना सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पर, जिस पे हम VN वीडियो एडिटर का यूज़ करके एनिमेशन देखने पाएंगे और वीडियो एडिटिंग सीखने पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।